हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बेहतरीन मेहमान के साथ आप सभी का इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं। मीट राहुल यादव फ्रॉम झारखंड। इनका इंटरव्यू आपने पहले भी देख रखा होगा। ओके, इंटरव्यू वगैरह हम लोग फिर क्वेश्चन सीरीज क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू जेएसएससी जेई। अगर आपने नोटिस किया होगा तो सेम वही है ये। ओके, तो इनका जो प्रिपरेशन जर्नी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, कल एसएससी जेई की रिजल्ट आई है, एसएससी जेई 2023 की, एंड ही सिलेक्टेड इन सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। रैंक अभी नहीं बताया गया है। ओके, जैसे रैंक भी आ जाता है तो हम जरूर आप सभी से शेयर करेंगे। लेकिन आज इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं इनका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। वेलकम राहुल। यस सर, गुड वेलकम। मॉर्निंग सर। थैंक गुड यू सर, इवनिंग गुड भाई। मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके ओके। अरे कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, ये यस सर। हो जाता है दोस्त, हो जाता है। ये यस सर। बताइए सबसे पहले, अंदर से कितना हैप्पीनेस लग रहा हैप्पीनेस तो बहुत है सर, इसको जाया नहीं किया जा सकता है। इससे ज्यादा हैप्पीनेस तो हमारे पेरेंट्स को हो रही है। हम तो पार्टी एक्सप्रेस भी वार्टी? नहीं कर पा रहे। पार्टी पा, वगैरह भी कुछ नहीं, अब तो जो जो होगा डीबी के बाद ही सर। डीवी के बाद बढ़िया है। हाँ पेशेंस। सर। यस सर। वेल, अच्छा। अब अच्छा, एक चीज मैं आप सभी को और बता दूं। इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, चौंक जाएंगे। बच्चे सोचते हैं ना कि डिप्लोमा, केवल डिप्लोमा, फिर बाद में लड़के क्या करते हैं, बीटेक करते हैं, फिर एमटेक करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं। तब तक वो लोग एसएससी जेई देते रहते हैं और हिलता नहीं है। बहुत लोगों से, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत लोग जो फोकस होकर तैयारी नहीं कर पाते हैं उनसे नहीं निकलता है। ये एग्जाम्पल है डिप्लोमा होल्डर, ओनली डिप्लोमा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो सुनिएगा। अच्छा, ये बताइए, आप केवल डिप्लोमा किए हैं, ओके, तो आपको डर नहीं लगा ओनली कि इतना इतना ये इतना बड़ा समंदर में? हाँ, वो नहीं सर, हमको फीलिंग बताओ। क्वेश्चन से हमको शुरू से ही डर नहीं लगा। कभी भी हमको क्वेश्चन से डर ही नहीं लगता था। हम्म। जब सॉल्व करने के बाद आती तो आराम से सॉल्व करते जाते थे। अच्छे मेन चीज से अगर किसी कहीं भी चीज हम फंस जाते थे तो ईएससी का 5-6 न्यूमेरिकल निकालते थे जो कहीं दिया हुआ है। अगर आप 5 से 6 न्यूमेरिकल हर एक चैप्टर का सॉल्व कर लेते हैं तो डर ऑटोमेटिक वहां पे खत्म हो जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है उसको सॉल्व करने से। फिर और जगह ऑब्जेक्टिव तो उसके जगह फिर कुछ लगता ही नहीं था, बोलो ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व होगा सो उसी तरह प्रिपरेशन चलते रहा और आगे बढ़ता रहा सर। डिप्लोमा स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि डिप्लोमा बच्चे वाले सोचते हैं ना कि हम लोग उतना लेवल का पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। होता है ना एक फीलिंग, क्योंकि एक कंपटीशन है ना, इसमें सारा लोग प्रिपेयर कर रहा है, सारा का सारा आदमी लगा हुआ है। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हेलो हेलो। हाँ हाँ, कट गया हेलो। था आपका। यस या यस हेलो। सर। ऑडियो 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 म्यूट हो गई। हेलो। यस सर। हम्म। कोई बार बार कॉल कर रहा है। तो वैसे डिप्लोमा स्टूडेंट करना चाहिए वो लोग अपना हौसला नहीं आना चाहिए सर, मतलब क्वेश्चन लगातार लगाना रहना चाहिए। और फिर जो एक सिलेबस होता है सिलेबस को एकदम एक सीक्वेंस में प्रिपरेशन करना चाहिए था उन लोगों को। ये नहीं बोल जैसे कोई होता है जैसे बोल शॉर्ट लेक्चर देख लिया, आप सोचते बोल शॉर्ट लेक्चर देखने से सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होता है, आपकी क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी नहीं बढ़ती है। एक पूरा फुल लेंथी वीडियो, मतलब एक जो पूरा सिलेबस ऑटो कट, मतलब फुल उस तरह का सिलेबस कंप्लीट इन लोगों को करना चाहिए था। अगर आप सिलेबस फुल्ली कंप्लीटेड है तब वो कहीं भी क्वेश्चन टैकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। आपका बिल्कुल। सिलेबस अगर आधा अधूरा है तो हर जगह पे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन मार्क आपके क्वेश्चन बनते रहेगी। बोल ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं है। दिमाग में तो आधा ये बैठा लेते बोल अब तो एसएससी में क्वेश्चन पूछने लगा ईएससी लेवल का। वो ईएससी लेवल का पूछते नहीं है सर, वो तो आपका बेसिक नॉलेज चेक कर रहे हैं यहाँ पे। हम्म। अब अबर कहीं फिलहाल का पेपर देखिए एसएससी मेंस का, कोई वैसे ईएससी का पेपर नहीं था मेंस में। ये तो प्री का लेवल का पेपर था, मतलब प्री से ही बोल सकते हैं, बोल लेवल प्री जैसा ही था। अब उतना एडवांस भी नहीं पढ़ना था। आप ये छोड़ के आप एसएससी को लड़का लोग ये छोड़ के देता है बोल मेंस के कैसा रहेगा, न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल हाई लेवल के पूछे जाएंगे, हमने ऐसा किया नहीं वैसा नहीं किया। ये डर बैठा होता है कि एक सिलेबस इन लोग बढ़िया से नहीं करते हैं। अगर एक बार फुल्ली सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाए और एक दो बार ईएससी अगर मार लिया जाए, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो शायद ये डर पूरी तरह से हट जाएगा सर इन लोग के मन से। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ये यस बड़ी सर। अच्छी बात बोली राहुल ने।
देखिए बात यही है, सिंपल सी बात, जो सभी शिक्षक गण आपको बताते हैं जहां से भी प्रिपेयर करें, अगर कहीं पॉजिटिव जगह आप पहुंच गए तो वो वही बोलेंगे कि आप लोग पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन हो कहीं से भी। अच्छा, आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताइए थोड़ा, वो ज्यादा सुनते हैं लोग। मार्क कैसा कैसा था प्री का, मेरा प्री में पहले तो प्री का? प्री प्री का तो सर 121 मेरा सुने, टेक्निकल में शायद 70 सही था, हम्म। और रीजनिंग में 40, हम्म। और फिर जीके में 12। बताओ। अगर इस बीच में अगर 12 मेरा नंबर। जेएसएससी एग्जाम नहीं अगर इस बीच में जेएसएससी एग्जाम नहीं रहता, तो इसमें रीजनिंग में काम कर सकते थे और हल्का जीके में काम जरूर कर सकते थे। हम्म। मेरा 3 को था जेएसएससी, जो अपना स्टेट जेई था, उसके कारण हम एसएससी को कभी मतलब प्रिपरेशन टाइम नहीं दे पाए रीजनिंग को हम्म। लेकर, जेएसएससी भी सिलेबस बहुत लंबा था, उसको भी कंप्लीट करना था। यहाँ पे प्रैक्टिस सिर्फ लेक हुआ रीजनिंग का, जो कि उसमें मेरा नंबर जरूर कटा है। और बाकी जीके तो हम सोचे थे 5-7 नंबर और बढ़ सकता था जीके, अगर हम पढ़े रहते तो। ये जीके करंट अफेयर और फिर जो बेसिक साइंस नॉलेज था उसी से 12 नंबर आया है। और हम्म। बाकी हम जीके पर उतना ध्यान नहीं दिए थे सर। 12 नंबर सुनिएगा, 12 नंबर जीके जीएस वाले पोर्शन में इनका, रीजनिंग में था 40 नंबर और टेक्निकल में 70 के आसपास इनका सही रहा है। तो मेन हाँ जो इन्होंने जोर दिया है ना, वो किस पे जोर दिया? टेक्निकल पे। जीके जीएस हाँ सर, टेक्निकल इफेक्ट पे। किया, हाँ बिल्कुल जीके जीएस इफेक्ट किया। देखिए 12 नंबर ही है, लेकिन आज भी, आज ये जो खड़े आपके सामने सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में पोस्टेड है। तो ऐसा कोई मतलब इंटेंशन मत पालिए कि जीके जीएस नहीं होगा तो आप सीपीडब्ल्यूडी नहीं क्लियर कर सकते, किया जा सकता है। राहुल इज एग्जाम्पल। जी सर, जरूर सर। वेल। जैसे बहुत को मन में भ्रम बैठा था मेरा जीके अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा रीजनिंग बढ़िया नहीं है। अगर आप सिर्फ टेक्निकल को अगर फॉलो करेंगे ना, तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप 70, 72, 75 तक सही कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर एवरेज लड़का है तो 60 से 70 तक जरूर जा सकता है। और रीजनिंग अगर प्रैक्टिस करे तो रीजनिंग में 45 लाना अच्छी बात है, मतलब ला सकता है, 40 से 45 जरूर ला सकता है अगर प्रैक्टिस रहा तो। और बाकी का जीके जीके के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके 15 से 17 ही मार पाइए, मतलब अगर ये दोनों पे कमांड आपका है तो। ये बहुत बढ़िया, मतलब फॉलो अप करिए इसी सर्कल को। ये सर्कल में आप अगर घूमेंगे तो टेक्निकल और रीजनिंग, यही आपका प्री का रिजल्ट ऑटोमेटिक बना के दे देगा। जीके का टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है सर। बिल्कुल 8-10 क्वेश्चन तो कॉमनली भी मार देता आदमी। आराम से। हम्म। अब ये बताओ राहुल जी, आप कितना साल से प्रिपरेशन कर रहे हो? जो अब संघर्ष लगभग खत्म होने को आई, ये कितने साल का संघर्ष था सर आपका? 2020 में तो मेरा कॉलेज खत्म हुआ दिसंबर तक लगभग। हम्म। 2021 तक तो वैसा कुछ प्लान नहीं था, सोचते थे बीटेक करे क्या नहीं करे। 2000 मतलब 21 के मई तक तो हम कुछ सोचे ही नहीं था वैसा। अब 21 के बाद फिर 21 पूरा कहीं पे रूम पे वगैरह पे हम रहे। और 22 के बाद हम 22 और फुल 23 लाइब्रेरी ज्वाइन किए, 10-12 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ। 365 × 7 × 24, मतलब लाइब्रेरी मेरा घर था, जो उठना बैठना जितना करना है सारा मेरा लाइब्रेरी पे ही होता था। ये 2 साल का प्लान पूरा चला सर, 2000 पूरा 22 पूरा 23 मेंस तक। इसी के बीच लगभग में दो एक बार साल मेरा हम्म। एक बार एसएससी मेरा फ्री निकला था। पिछले बार उसमें क्या वाला। हुआ, मेंस, हाँ पिछले मेंस में मेरा कॉपी रिजेक्ट हो गया। हम्म। कि जैसे जेई भी निकला था अच्छे मार्क्स से, वो तो विभाग ने ही कैंसिल कर दिया उसको, एग्जाम को ही। और बाकी फिर वैसा निकला नहीं था। और अब ये साल में मेरे एग्जाम निकले हैं, जैसे भी निकले हैं, एसएससी भी निकले हैं, और बिहार एलआरसी। एलआरसी भी है। एलआरसी हाँ। हाँ, और उसके शायद अब लग रहा है बोल चौथा एग्जाम होगा, क्या बोल रहे हैं, ये डीआर पार्क का एग्जाम है। उसमें भी हम्म। स्कोर, मतलब मेरे अनुमान से अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, उसमें भी स्कोर भी बढ़िया है। तो इस 2023 में हम 6 एग्जाम दिए, उसमें 4 में लग रहा है हमको, बोल 4 में कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे, ये चारों में रिजल्ट बनेगी। अरे सेटल क्या, अब तो हो गया सबसे, इन सभी में से टॉप एग्जाम है एसएससी सीपीडब्ल्यूडी, यस। वो क्लियर हो गया। अब क्या यस सेटल सर। होना है भाई? वेल, तो लगभग देखिए 3 साल ये, क्या बोले, 24/7 है ना, 10-12 घंटा लगातार ये लाइब्रेरी में रहते थे, पढ़ते थे वो। अब सुनिए, अब बताइए इंपॉर्टेंट चीजें कि जो पढ़ाई किए है ना, उसको कैसे हैंडल कैसे किए, याद कैसे किए, चीजों को रिवाइज कैसे किए, क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह का स्ट्रेटेजी क्या था, ये सब चीज बताओ। सर हम बताए, आज तक हम एसएससी का क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं है। जो क्वेश्चन सॉल्व था ईएससी का क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे सर, मतलब 2 ही बुक लिए थे, एसी थ्री और मतलब पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। हम्म। उसी को पेपर सॉल्व करते थे पूरी फुल्ली, बार बार रिवाइज, बार बार उसी को। और टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाते जाते थे।
जहाँ पे टेस्ट पे क्वेश्चन फंस रहे थे उसको हम कॉपी में नोट कर दिए देते थे, फिर वही उसी कॉपी को रिवाइज करते थे अगले दिन, फिर टेस्ट लगा रहे हैं क्वेश्चन, मतलब रोज मतलब यही सीक्वेंस चलता था। बोल हमको मेन फोकस था, बोल ईएससी का हमको कहीं फंसना नहीं चाहिए क्वेश्चन। और फिर ये जो आपका नोट्स, आप नोट्स तो रेगुलर रिवाइज करना है। बोल एक एक दिन का रखते थे, बोल हम पार्ट पार्ट दिए थे, बोल हाफ आज अगर इन्वायरमेंट कर रहे तो हाफ ही करेंगे, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आज हाफ इन्वायरमेंट, कल पूरा इन्वायरमेंट, फिर उसी तरह से अगला दिन। तो जो ये आप इस सीक्वेंस में बांट सकते हैं, आप स्ट्रक्चर एक रूटीन के फॉलो कर सकते हैं, सोम स्टील आरसीसी इस तरह करके। फिर आप वाटर रिसोर्स में एक तरह से बांट दे सकते हैं। मतलब हमने इसको 3-4 कैटेगरी में बांट दिया था। और पहले आ गया स्ट्रक्चर उठाया, तो सोम स्टील और आरसीसी को खत्म कर दिया, तो उस हिसाब से क्वेश्चन लगा लिए। फिर अगर वाटर रिसोर्स निकालें तो हाइड्रोलॉजी हो गया, ये इरिगेशन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इन्वायरमेंट, इसको 4 को खत्म किए, फिर क्वेश्चन लगा दिए। उसके बाद फिर जो बचा हुआ ट्रांसपोर्टेशन है, सर्वेइंग है, इसको एक सीक्वेंस में लगा के इसका क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे। मेरा क्वेश्चन का बुक एक ही है, ओनली एसी वाला, और कोई बुक आज तक हम सॉल्व नहीं किए सर। और बाकी फिर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हाँ, सीरीज। टेस्ट सीरीज वगैरह। तो समझ रहे हैं ना बात को। तो ईएससी का क्वेश्चन क्यों सॉल्व हो पाया? क्योंकि इनका सब्जेक्ट स्ट्रांग था, सब्जेक्ट इन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ रखा था। अब मैं वो पूछूंगा सब्जेक्ट किधर से पढ़ रखा था। सब्जेक्ट एक ही वन एंड ओनली वन कंसेप्ट डिकोडर। और आज तक मैंने किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो रिपीट नहीं किया सर। एक टाइम वीडियो देखिए, आज तक अभी आपका कोई भी लेक्चर रिपीट नहीं किए। जो एक बिल्कुल। बार बैठ गया बैठ गया, उसके बाद ओनली कॉपी रिवाइज करना है। ताकि जो आपका मेजर पोर्शन था वो कॉपी में कवर था, और हम्म। माइनर पोर्शन आप तो पॉइंट पॉइंट वाइज जैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, तो वो तो पॉइंट वाइज हर कोई नहीं लिखाता है। आपको हर बार दिमाग लगाना पड़ेगा, बोल हम कहाँ छूट रहे हैं। राहुल, मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्त, कि यस सर। सबसे बड़ी चीज यही किया कि सेल्फ हैंड रिटन नोट्स तुम बना लिए। हम्म। हाँ सर, ये तो बात है सर। बिल्कुल। उतना एक्चुअली क्या है, मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता नहीं था, तो पूरा को पूरा, है ना, वो बनाना लिखना, हाँ, हम्म, नहीं पूरा क्या, लेंदी हो जाती थी। बहुत यस सर। लेंदी हो जाती थी। तुम्हारा कितना सॉइल मैकेनिक्स का कितना मोटा कॉपी? सॉइल मैकेनिक्स के मेरे 2 कॉपी, सबसे मोटा है सर इन्वायरमेंट और हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक और हाइड्रोलिक मशीन लेके, फ्लूइड वो मैकेनिक्स और सबसे मशीन लंबी है। वाला। हम्म। हाँ वो तो है, और इन्वायरमेंट भी ठीक आपका मतलब लेंदी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये बात है, से वहां से जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ना सर आदत पड़ जाती है, और हम्म। फिर कहीं डर लगता ही नहीं, बोल हम न्यूमेरिकल में फंसेंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल। बोल न्यूमेरिक सिर्फ एक अंदर से कॉन्फिडेंस जागना चाहिए, बोल एग्जाम है निकल जाएगा। ये कभी डर नहीं लगना चाहिए, बोल हम ये क्वेश्चन में फंस रहे हैं, ये क्वेश्चन बस हमको बस। फंसाएगा। यही बात है। आपको हल्का थ्योरी पे फंस सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पे आप कहीं कहीं फंस नहीं सकते हैं। एक बार सिर्फ पढ़ा हुआ रहना चाहिए सर। सही बात है। अच्छा ये बताओ, रीजनिंग वगैरह के लिए कैसे प्रैक्टिस करता था? उसका पूरा एकदम प्रॉपर तरीका बताइए रीजनिंग वगैरह का। क्योंकि सर वो हम चीज हाँ। हम आज आज तक हम कोई बुक नहीं फॉलो किए, ना ही रीजनिंग, ना ही जीके, ना हम्म। ही एसएससी के लिए बुक बुक का हमको उतना कोई नॉलेज नहीं। हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग वगैरह रहता था लाइब्रेरी में नॉन टेक का। तो जैसे अब एग्जाम है, तो एग्जाम के 7 दिन पहले उठा लिए इन्हीं लोग एसएससी का बुक, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दी, जहाँ फर्स्ट जैसे न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी था। जो क्वेश्चन आपको फंसने नहीं कर लगे वही सब क्वेश्चन उठाते थे सर, और सॉल्व कर देते थे। बस वहीं हम्म। से है, और वैसा कोई बुक हम फॉलो नहीं किए सर। बताइए, रीजनिंग का किताब ही हाँ, अब क्या क्या हम्म। स्ट्रेटेजी बताऊं? रीजनिंग का इन्होंने किताब ही फॉलो नहीं किया। मेन क्या है, कुछ ना कुछ कहीं से तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा, कुछ ना जैसे कि कुछ सर तो आप जो होगा। ये सर, जो आप ये रेगुलर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, उसमें तो आपको 50 न्यूमेरिकल लग ही रहा है। तो वो हम्म। आदत बन जाता है, बोलो आपका क्वेश्चन एसएससी पूछना क्या चाह रहा है, और आप फंस कहाँ पे रहे। तो मैंने वही टॉपिक को कवर अप किया सर, बोलो हम फंस कहाँ रहे। तो उसी में हमको ज्यादा टाइम भी नहीं मिला सर, इसी बार एसएससी 7 दिन के वैकेंड में 7 दिन में हमको तो टाइम ही नहीं मिला। और इस एग्जाम में जो मेरा तबीयत खराब हुई थी, मेरा बहुत बेजोड़ तबीयत खराब हुई, मैंने अपना रूटीन ही चेंज कर दिया था इस बार। मतलब क्या वो हम्म। लास्ट लास्ट में हम रात को जगना शुरू कर दिए थे। हम्म। पहले दिन में पढ़ते थे और रात में जगना शुरू किए, तो ऑटोमेटिक तबीयत जब एग्जाम आने लगा तो तबीयत बेजोड़ खराब हो गया मेरा। उस अरे वजह रे। से हम पूरा अक्टूबर नवंबर हम पढ़े ही नहीं। जो था हम्म। मतलब पहले इतना मजबूत करके पहले ही से पढ़ लिए थे कि असर नहीं आने दिए इधर पे। वही हुआ। हम्म। लास्ट में हमको रीजनिंग का टाइम नहीं मिला सर सॉल्व करने का। अब फिर भी 40 नंबर है भाई। हाँ सर, ये तो है। हाँ। फिर भी 40 नंबर है। 40 नंबर लाने के लिए लोग RS अग्रवाल खत्म कर देते हैं। खैर, आप देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना अपना क्षमता होता है ना, दिमागी शक्ति यस सर, होता है। यस सर। लेकिन तो राहुल का ठीक है, रीजनिंग वगैरह का, मैथ वगैरह का, बिहार झारखंड के लड़कों का अक्सर ये चीज स्ट्रांग ही होता है, मैथ रीजनिंग वगैरह। ओके।
तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर मैथ, रीजनिंग, इन सब चीजों में आप कहीं फंसते हैं, RS अग्रवाल की किताब आप एज ए कंसेप्ट लर्निंग, है ना, फॉलो कर सकते हैं। और क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह के लिए कोई आप नॉर्मल सभी, मार्केट में बहुत सारा SSC का क्वेश्चन बैंक है, जो भी उठा के आप कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, वैसे RS अग्रवाल वाली किताब में भी बहुत सारे हो गए, लेकिन उसके बाद फिर आप MCQ वाली किताब से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से आपका ये सारा चीज स्ट्रांग हो जाएगा। 40, 41, 42 नंबर अचीव कर सकते हैं इजीली रीजनिंग में। जीके ये सर, जीएस। ये बढ़िया है सर। हम्म जीके जी सर, अगर आप शॉर्ट टाइम में करना चाहते हैं तो यूट्यूब में एक वीडियो अपलोड है, पिनेकल करके, मतलब शायद हम्म क्लास का नाम है। वो मतलब एसएससी के जितने क्वेश्चन पूछे हुए ना सर, उसको वो हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज बांट दिया गया है। 8-8 घंटा का हर एक वीडियो आप करते रहिए। अगर आपको ज्यादा करना है तो, क्या कि टेक्निकल ही इतना हो जाता है ना सर, ये कुछ समय ही हम्म नहीं मिलता उधर जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप, और आप उधर से अगर गेन करें 5 नंबर, तो आप उसमें टेक्निकल दे रहे हैं, तो टेक्निकल पे 7 से 10 नंबर आप गेन कर सकते हैं वहां पे। हम्म आप रीजनिंग पे समय दे, रीजनिंग भी उसमें गेन कर सकते हैं। लेकिन वहां पे प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, बोल वहां पे उतना नंबर आप गेन कर पाएंगे या नहीं। हम्म आप मैक्सिमम टेक्निकल स्टूडेंट का देखिए, वो 22 से, मतलब 16 से 22 के नंबर के बीच में ही वो अपना जीके जीएस का नंबर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जीके बाकी जीएस पे कमांडिंग उतना। में यही रख। हम्म यस सर। हाँ, बोलो बोलो बोलो। बाकी कमांडिंग आपको रीजनिंग पे ही रखना पड़ेगा और अपना टेक्निकल पे ही रखना पड़ेगा। एक हम्म टेक्निकल आपको मेंस के लिए भी क्वालिफाई करवा रहा है। अगर आपका टेक्निकल यहाँ साउंड करे, तो आप मेंस में भी इजीली बेफिक्र होकर आप वहाँ पे मार सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार कितना आया था मेंस में, ये वाला पैटर्न में? मेंस में सर हम 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें 78 था, तो मतलब नेगेटिव मार्क्स लेके 221 आया था सर। मेरे पीकी 221। प्री में 121.41 थे, और मेंस में 221 थे। 342 मार्क्स थे सर। 342 पे इनको मिल गया CPWD डिपार्टमेंट। वेल, अब वो हाँ। मुझे ये बताओ कि यस ये जो सर। पैटर्न चेंज हुआ, ये क्या लग रहा है, ये सही किया ना गलत किया? ऑब्वियसली सही किया है। ये सही ऐसे किया सर, जैसे मेंस अपने में। हिसाब से बताओ। सर मेंस में बताने से, अगर रीजन वाइज कॉपी चेक होता था, तो सेम क्वेश्चन आंसर के लिए हर एक रीजन में मार्क्स सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते थे। कोई टीचर हम्म। दूसरी तरह से चेक करता था। वही क्वेश्चन के लिए हम कहीं कहीं देखे, बोल किसी को मार्क्स बढ़िया नहीं मिल रहे थे, और किसी के बढ़िया मार्क्स मिल रहे थे। तो ये अगर ये सिस्टम लाया गया तो बढ़िया है बढ़िया स्टेप है एसएससी स्टूडेंट के का। लिए। एसएससी यस का सर। बहुत बढ़िया स्टेप है। नेकी का काम है ये, क्योंकि एक यूनिफॉर्म टाइप का अब पेपर चेकिंग होगा सबका कॉमन। जिसका जितना नॉलेज है उस हिसाब से वो बच्चा आंसर कर पाएगा, यस सर। है कि नहीं? पहले हैंड राइटिंग यस वगैरह सर। के कारण भी, जैसे आप ही का लास्ट, राहुल का ही लास्ट वाला पेपर में मिस हो गया था ना, कॉपी चेकिंग नहीं हुआ। हाँ, रिजेक्ट हो गया था मेरा, पता नहीं रिजेक्ट कोई हो गया माइनर था। मिस्टेक रहा होगा मेरा ही। बिल्कुल यस सर। बिल्कुल। लेकिन अब वो ऑनलाइन वाले मतलब सिस्टम में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो और बेहतरीन चीज हो गया। अब मेंस का यस। कुछ तो बताओ, मतलब स्टडी टाइमिंग तो बताओ। टेक्निकल का वही तो अच्छा। सुनना चाहता है आदमी, स्टडी टाइम। अच्छा चलो, ये हम समझ गए, कैसे पढ़े हो क्या पढ़े हो वो हम जान रहे हैं, लेकिन उसको यस सर। फॉलो कैसे करते थे, याद कैसे करते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना बजे तक कितना बजे कर रहे हो, ये सब कुछ तो बताओ। मतलब सर, हम जैसे अगर सुबह उठ रहे हैं, तो हम इनिशियल पीरियड में अपने आप को रखते हैं, तो बोल हमको वो जो कॉपी है, नोट्स है, उसको रिवाइज कर लिया जाए, जितना मैक्सिमम रिवाइज हो सके। फिर अगर जो आप टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन मार रहे हैं, आपको लग रहा है बोल जहाँ पे फंस रहे हैं, उस क्वेश्चन को हम नोट्स किए थे, उस नोट्स को फिर से रिवाइज कर रहे थे। उसके बाद इतना करने के बाद आपका जो टाइम बच रहा था मेरा, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग पे ही दे रहे थे। जितना क्वेश्चन सॉल्व हो सके उतना ठीक है। मतलब ये एक एक दिन में लास्ट लास्ट में अगर आप लगा रहे, हम तो 2-2 टेस्ट लगाते थे। कभी एसएससी का लगा रहे हैं, कभी हर एक जेई का, यूके पीएस जेई, गुजरात का जेई, उत्तराखंड का, जम्मू कश्मीर का, मतलब जहाँ का पेपर मिला, हमने अपना टेक्निकल को सुपर पावर कर रहे थे। हमको नॉन टेक पे उतना ख्याल नहीं आ रहा था। हम टेक्निकल को ऐसे वैसे करके मतलब मार ही रहे, तो टेक्निकल को क्वेश्चन ही मार रहे हैं। तो ये था मेरा क्वेश्चन। अगर एसएससी का हो गया तो चलो 2 सेट और मार लेते हैं। कोई अदर जेई का, यूपी पीसीएस है, यूके पीसीएस है, ये सब का जेई का मतलब क्वेश्चन मारते रहना है। वही। सब्जेक्ट क्लियर है, सीख गया है, बस अब सब्जेक्ट उसके ऊपर जिस भी एग्जाम का क्वेश्चन आया सॉल्व करते चलिए। आपके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है तो उसको सॉल्व करते चलो। पहले उस समय हमारे पास नहीं था, इसलिए दूसरे प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज दे रहा था। अब मेरे पास भी वो सारा सिस्टम उपलब्ध है, तो आप सेम टेस्ट सीरीज इधर भी पा सकते हो। ओके, मैं क्लास के साथ ही दे देता हूँ। ये जो अपना SSC जेई वाला क्लास है उसमें मैंने ऐड कर दिया है आपको, वो जो टेस्ट सीरीज नहीं है, एक यस सर। सिविल इंजीनियरिंग कॉम्बो बोल के, उसको मैंने ऐड करवा दिया अच्छा है। सर। पहले नहीं था ये अपने तो बहुत प्लेटफॉर्म पे बढ़िया। ना। ये तो बहुत बढ़िया है सर, ऐड हो गया है तो साथ साथ में आप करते चले जाइए। हाँ बिल्कुल, पहले नहीं था, पहले तो तुम लोग, आप लोग को टेस्ट सीरीज नहीं दे पाए थे, है ना?
हाँ इस सर, हम बार लोग को नहीं मतलब मिला था। हाँ, पिछले बार से मैंने ऐड किया है, साल भर हो गया टेस्ट सीरीज वगैरह का, वो सब ऐड करने लगे हैं। वेल, यस सर। और और बताओ यार, कुछ तो गाइड करो बच्चों को, कुछ भी तो नहीं गाइड किया तुम। सर हाँ, हम तो बोल रहे सर, अगर हम बताते फ्री से मतलब एकदम फर्स्ट स्टेप से, तो आप फर्स्ट स्टेप से आप क्लियरिटी ऐसा रखिए ना सर कि आप नोट्स अपने खुद के बनाते जाइए। आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पीडीएफ के भरोसे से नहीं रहिए। पीडीएफ हम्म प्रिंट आउट करा के भी कोई नहीं पढ़ रहा है। अगर आपका नोट्स खुद का बना हुआ है, नोट्स बनाइए आराम से, उसको पढ़िए, फिर उसी सब्जेक्ट से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। माइनर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मतलब जो पार्ट्स करके क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं। अब एक ही बार आदमी को बड़ा एग्जाम में नहीं, अगर आपसे एसएससी वाले नहीं सॉल्व हो रहे, आप स्टेट जेई वाले सॉल्व कीजिए, वहां पे एकदम वन लाइनर टाइप क्वेश्चन डाला हुआ है कोई भी टेस्ट सीरीज पे, तो वहां से आप सॉल्व कीजिए। तो धीरे धीरे ये सॉल्व करते करते रहते थे ना, आपका कंसेप्ट बिल्डअप होते रहता है। और कॉपी को तो आदमी को छोड़ना ही नहीं चाहिए, नोट्स को, नोट्स हरदम रिवाइज करते रहना चाहिए, ताकि आपको बनते रहे, मतलब बोला ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है। और फिर एक तो शॉर्ट नोट्स भी जरूरी है सर। आप पूरा पढ़ लिया, आपको कुछ जो लग रहा है बोल, ये चीज हम बार बार भूल रहे हैं, तो इसको एक अलग कॉपी में शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, फार्मूला को आप लिख सकते हैं। और ये शॉर्ट नोट्स वगैरह आप इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आप तो शायद डाटा बहुत कम पूछना कर दिया। पहले हम्म आते थे बोल डाटा पूछ, डाटा आता था तो डाटा को नोट किया जाए, लेकिन अब डाटा नहीं है। अब आदमी मतलब कंसेप्ट के ऊपर खेला हो रहा है। आपके कंसेप्ट बढ़िया बिल्डअप हो रहे हैं, तब क्वेश्चन लगाइएगा। इस बार का जो पेपर था 2 घंटा का, मैक्सिमम लड़के लोग लगता है 1 घंटा में पेपर बना के बैठते हैं, 1 से 1.25 घंटे में। ऐसा था पेपर इस बार का। हम्म तो ये सब कंसेप्ट का है, बोल कंसेप्ट आपके क्लियर है तो वो आपका बनेगा एकदम। हम जैसे मेरा आदत है, हम कभी पेपर को दूसरे बार नहीं देखते थे, मतलब एक शुरू में 1 से शुरू करना और डायरेक्ट 200 पे जाना। ये कभी तक बोल यार टेक्निकल सॉल्व कर लेते हैं, टेक्निकल सॉल्व करने के बाद मतलब रीजनिंग में ज्यादा समय लग जाएगा, इसमें ज्यादा समय लगेगा, नहीं मेरा ये ऐसा नहीं था। हम शुरू से 1 से शुरू करते थे, 200 पे जाते थे। टाइम मैनेज बढ़िया हो जाए, अगर क्वेश्चन आपका सॉल्व बढ़िया है तो। हम ये 100 क्वेश्चन अपना टेक्निकल का सर मैक्सिमम 30 से 45 मिनट में कर लेते थे। हम्म। मेरा मैक्सिमम रीजनिंग में टाइम जाता था, क्योंकि रीजनिंग हम प्रैक्टिस करते नहीं थे, तो उसमें हम्म से कभी 55 मिनट, कभी 60 मिनट, कभी 1 घंटा 5 मिनट, यही तरह जाता था। और आप ये जो जीके वाला पोर्शन है, वो तो हर एक आदमी 10 मिनट ही लेता है, जो आया उसको मार दिया, उसके बाद उसको छोड़ ही देता है। तो यही है सर। जीके वाला पोर्शन का देखो, अभी मैं तो ऐसा बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक बार अपने लाइफ में किया हुआ था। सच बताता हूँ, एग्जाम में बैठा, यस बहुत सर। पुरानी बात है यही, एसएससी में। हाँ, जय श्री राम यस सर। जय श्री राम जय श्री राम, जितना आया आया, मैं 50 टिक लगा दिया था। मेरा लक इतना अच्छा था, 28 नंबर आया था मुझे। ये तो ओके। बहुत बढ़िया है सर, जीके में 28 नंबर टू मच होता है सर। मैं कुछ नहीं किया, मेरे को जितना आता था, कुछ कुछ ज्योग्राफी क्वेश्चन आता था, वो सब मेरे को आता था, ज्योग्राफी बायोलॉजी फिजिक्स का। बाकी सब करंट अफेयर ये सब कुछ नहीं। थोड़ा पढ़ा, नाम अच्छा इस पे, टिक टिक लगा दिया, बस मतलब खत्म। 28 नंबर मेरे एग्जैक्ट उठ गए थे जीके जीएस में। मेरे को ये बढ़िया है बहुत सर। पुरानी बात है ना। तो आप देखिए, वो मैं तुक्का वाला काम मत करिएगा, जितना आता है उतना नहीं ही लगा नहीं। के आइए, है ना। नेगेटिव यस सर। मार्किंग है, खेल खराब हो सकता है। हम्म। आप वेल, जीके में नेगेटिव नहीं उठा सकते हैं सर। हम्म वो खेल हम्म। खराब कर देगा। अब क्लियर हो हाँ भी सर, रहा जरूर होगा, सर। बिल्कुल। हम्म। ऐसे नॉर्मलाइजेशन पे होता है, तो दशमलव पे आदमी कट जाता है। नंबर, ओके, बच्चे उठते 10 पे बच्चे उठ रहे हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी सर। प्रॉब्लम होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जितना आता है एक्यूरेसी के साथ आंसर करिए, और वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जैसे कि राहुल बता रहा है, अच्छा ये और जो किताब सब अवेलेबल है मार्केट में, वो सब का कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था? नहीं सर, हम कोई भी बुक ही नहीं मेरे पास, मतलब अच्छा, हम अभी तक बताओ। कोई बुक ही नहीं खरीदे। आप दो ही तो गाइड किए थे, जैसे आप शुरू से तो ही पढ़ा रहे थे, मतलब आप क्वेश्चन ले रहे थे हम्म ईएससी वाला ही। अब देखिएगा जितना आपने पढ़ा है सारा न्यूमेरिकल ये ईएससी का ही। तो सारा मेरा मतलब कुछ, वहाँ फ्लो बन गया, फ्लो बन गया बोल, अगर हम इसको कर रहे हैं तो मेरा शायद कंसेप्ट मतलब बढ़िया हो रहा है। बिल्कुल। कुछ ना कुछ ऊपर सोचने का कैपेसिटी बढ़ी रही है। तो हमको उसको उसको बनाने में मजा आता था सर। फंसे तो हम कम से कम, कभी कभी ऐसा भी होता था कि बोल एक क्वेश्चन में हम कभी 2 घंटा भी टाइम देते थे, ये क्लियर हो काहे नहीं रहा है। और जब हम्म अपने के ऊपर आप टाइम दीजिएगा ना सर, तो क्वेश्चन आदमी कभी नहीं भूलता है। उससे बिल्कुल। रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको टैकल जरूर कीजिएगा। ये मेरे शुरू से हम टैकल बहुत ज्यादा करते हैं, कहीं उसमें 3 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 1 घंटा लगे, मतलब हमको न्यूमेरिकल भैया हमको समझ में आना चाहिए। अरे थ्योरी नहीं तो हम उसको ये कहीं से कर सकते हैं। देखिए, ये सही बात बोल रहे हैं। मैं आपको बोल दूं, नॉर्मली अगर मान लो एसएफडी बीएमडी तुमको बनाना आता है आप लोगों को,
अब एसएफडी बीएमडी से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे वो तो बता ही दोगे ना भाई, उसको यस कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत थोड़ी ना है कि इसका रिएक्शन नहीं ये है, सर। इसका रिएक्शन ये, चीज मालूम, आंसर भी निकल जाएगा। वही सेम चीज थ्योरी में, थ्योरी अगर आपने समझा हुआ, जैसे अब मान लो क्विक साइड कंडीशन समझा हुआ है, अब उसमें कहीं से भी कुछ भी किसी भी तरह स्टेटमेंट घुमाए, आंसर तो आपका निकलेगा ही। तो हाँ सर। कंसेप्ट, वेल वेल। और सर हम एक बात और बता दें, आदमी को टेक्स्ट बुक वाला टेस्ट से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन पूछता है ना सर, जो सेट करता है, वो कभी भी इधर उधर से भी क्वेश्चन रहता है जो हम्म एसएससी डायरेक्ट फॉलो नहीं करता है। ये रैंडम क्वेश्चन से वो तो 10-12 क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं वहां पे, जो शायद कहीं देखे भी नहीं होंगे। तो आदमी सोचेगा यार ये टॉपिक हम कवर अप नहीं किए, ये टॉपिक छूट गया मेरा, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रही है। अगर आप फिर एक बार अगर एसएससी का क्वेश्चन आप देखते हैं तो आप रूटीन फॉलो कर लीजिए, वो ये क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। अगर आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका से तो आप टेस्ट मारने से फिर डरिएगा नहीं, बोल क्वेश्चन कहीं भी पूछे, वो सीक्वेंस हमको पता है, बोल हमको कहाँ नंबर उठाना है, कहाँ मेरा नहीं हो रहा है, तो उसको हमको छोड़ना भी है। ये हम्म भी आप फॉलो कर सकते हैं सर। से हम एक सब्जेक्ट तो प्योरली छोड़ के चले हैं, टॉस को। अभी तक हम टॉस पढ़े अच्छा, नहीं है सर, भाई इंटरेस्ट। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वाला। हाँ हम्म हाँ, स्ट्रक्चर वाला है कि कभी उससे क्वेश्चन आया नहीं। और उसको सॉल्व करने में हमको मजा आता है, जब एक तो लेंथी बुक रहता है ना सर, से किसी बढ़िया ऑथर का बुक, वो मेरे हम्म पास बुक था नहीं। और बाकी हम एक बार 2 बार पढ़ने का कोशिश तो जरूर किए थे, लेकिन क्वेश्चन ऑफ नंबर हमको और चाहिए थे सॉल्व करने के लिए, ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये हम्म मेरे पास बन नहीं रहा था उतना। नहीं नहीं, तो कोई सोचे आप। जरूरी नहीं था। जो स्ट्रक्चर वाला यस पोर्शन सर। था वो पुराने पैटर्न तक ठीक था। एक आध क्वेश्चन पूछ हाँ लेता था, मान लो स्ट्रेन एनर्जी वगैरह को, उतना तो सोम में भी सीख गए हो। हाँ, हम्म उतना तो सीखे हुए थे सर, उतना कोई दिक्कत है, उतना हम्म सीखे हुए थे हम भी। तो बाकी अब सोचे, अब बोले जब फ्री टाइम उसको मिलेगा तो उसको कवर अप करेंगे अच्छा आराम से कहीं से बुक लाके, ताकि हम्म धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप हम। आपके सब्जेक्ट पे सर हम काम बहुत बढ़िया से किए हैं। अगर कोई सब्जेक्ट को दे रहे हम 3 महीने उसमें जरूर दे रहे थे, मतलब आप वीडियो जैसे जैसे फॉलो कर रहे हैं। तुम ये नहीं थे बोला आज हम देखे तो आज 7 घंटे का वीडियो देख लिए, वैसा नहीं करना है। वीडियो देखना है कम ही, आप क्वेश्चन हम्म पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, आपका हो सकता है 3 सब्जेक्ट हो गया, अरे भैया क्वेश्चन इतना पढ़ेगा, आप क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं कहीं से भी। तो क्वेश्चन पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। आपका वीडियो बिल्कुल। धीरे धीरे देखते देखते करते करते मतलब, अगर जो नया स्टूडेंट है 4 से 5 घंटा वीडियो देखो, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे समय दे। और जो ये बोल हम्म अभी से ही रीजनिंग पे लग जाना है। अभी आप टेक्निकल को अपना मजबूत कीजिए, अगर टेक्निकल आपका मजबूत हुई तो आपके सभी एग्जाम के लिए मजबूत हो रही है। बिल्कुल अब देखिए बिल्कुल। किसी एग्जाम में अभी यहाँ एसएससी 50 नंबर का जीके पूछते चलिए, यहाँ के लिए आप कवर अप कर लिए, वो सही कोई दूसरा एग्जाम में 10 रीजनिंग पूछ रही है, वहाँ टेक्निकल 140, जैसे एनएचपीसी है, टेक्निकल वहाँ 140 है, 30 रीजनिंग है, हम्म। और 30 अदर सब्जेक्ट है। वहाँ पे आपको टेक्निकली मजबूत रहना पड़ेगा। ट्वेल्थ स्टेट जेई है, तो टेक्निकल आपको हर जगह पे काम देगी सर। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप। सिविल इंजीनियरिंग यस का सर। जॉब लेना है तो टेक्निकल फील्ड में स्ट्रांग रहोगे। अभी जेएसएससी का भी क्या हुआ था, जेएसएससी जेई में भी टेक्निकल ही तो मैक्सिमम है। यस सर। हाँ टेक्निकल, सिविल का नौकरी लेना है, टेक्निकल पूरा स्ट्रांग रखिए, बाद बाकी थोड़ा मोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए, जॉब आपका लग जाएगा सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। यस ये निश्चित है। अगर किसी का टेक्निकल में 60 नंबर उठ रहे हैं ना सर, तो हम्म निश्चित रहे बोले उसका प्री जरूर होगा। तो प्री हम्म से कोई हटा नहीं सकता है। 60 नंबर टेक्निकल में लाना बहुत बढ़िया मार्क्स है। आप मतलब आपका प्रैक्टिस हो गया बोला, आप 70 तक जा सकते हैं जरूर। बस हल्का सा मतलब और प्रैक्टिस कीजिए, 70 72 73 74 आप जरूर जाइएगा। वो आप बहुत नजदीक उसके चल गए, बोला अगर 60 नंबर उठने लगा 60 से 65, तो आप बहुत नजदीक चल गए हैं। तब हल्का बिल्कुल सा और मेहनत करने में, वहां से हताश नहीं होना, बोल भैया नहीं उठ रहा, 65 नंबर आ रहे हैं, मतलब कटअप इतनी जा रही है, ये उतनी जा रही है, आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हल्का और करना है मेहनत, पुशअप करना है यहाँ से टेक्निकल के लिए। वही है सर। मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, यही सारा चीज जो भी सक्सेस जो भी अचीव करता है, वो सब यही बात आप सभी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने वो कर रखा है। राहुल ने ये सब चीज किया, बार बार रिवीजन किया, इसलिए आज वो सेलेक्ट हो पाया है ना। लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखा, तबीयत खराब होने के बावजूद भी पढ़ रहा है ना कुछ पढ़ रहा है। तो ये सारा चीज जरूरी है, डेडिकेशन, मोटिवेशन, इन सब चीजों को मेंटेन रखिए, कंसिस्टेंसी, प्रॉपर रिवीजन, तो डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन एक ना एक दिन, आपके डिजायर जो एग्जाम विल कर रहे हैं जिसमें सिलेक्शन आपको चाहिए, उसमें आपकी भी सिलेक्शन होगी। सो ये सर जरूर अच्छा, सर। लास्ट मैसेज दीजिए राहुल, और फिर इंटरव्यू को एंड करते सर हैं। लास्ट मैसेज तो यही है कि सर सबसे बड़ा मैसेज आदमी कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी एक की है सर। आप अगर इसको फॉलो कर लिए सर, जरूर मतलब जरूरी नहीं कि आप 10 पढ़ने 10 ही, लेकिन आप पढ़िए, कम से कम 4 से 8 भी पढ़िए, रोज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ही पढ़िए, 8 पढ़िए, जितना जैसा हो रहा है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं। बोले से आप कहीं गए 7 के 7 दिन लीव ले लिए, अब 7 दिन में आप टेक्निकल पे लीव ले, तो आपको मतलब कहीं ना कहीं पीछे कर रहा है। ये नॉन टेक पर्सन नहीं है, बोला आपको नॉन टेक मतलब पकड़े हुए, तो वो नॉन टेक कहीं भी कर लेंगे। टेक्निकल हरदम मतलब एक फ्लो में चलना चाहिए, भी छूटना नहीं चाहिए सर। तो अगर आप ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, तो भैया आपका रिजल्ट जरूर होगा सर। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी यही एक वर्ड का खेला है, अचीव कीजिए। और थैंक यू राहुल, आप आए यहाँ पर, थैंक यू एंड आपको ढेरों सारे शुभकामनाएं बाबू। ओके, एंजॉय करो अब। एक मैसेज और सर। हाँ। हम तो बोलना चाहेंगे कि अगर कहीं से भी अगर लड़का लोग कर रहा है क्लासेस, तो आप एक जगह पे टिके रहिए। जैसे कहीं करते हैं ना सर, आज 2 महीना क्लास यहाँ पे कर लिए, यहाँ अच्छा निकल 4 महीना वहाँ कर लिए, 6 महीना वहीं कर लिए। आप पहले 1 महीना आप सर्च कर लीजिए, बोल किसका रिव्यू कैसा है, किससे कैसा है, अब उस तरह से एडमिशन लीजिए। हम तो बहुत सारे क्लासेस सुने, बोल वहाँ लड़का लोग बोल रहा है, बोल वहाँ पे पढ़े 3 क्लास बढ़िया हो, बाकी मन नहीं लगा तो वहाँ पे छोड़ के आ गए हम यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा, नहीं, ये सब्जेक्ट कुछ क्लियर नहीं हो कुछ रहा। कुछ कुछ जगह पे कंटेंट का भी प्रॉब्लम रहता है, तो आप रिसर्च करिए, हाँ। चेक करिए, जांच पड़ताल करने के बाद ही क्लासेस वगैरह में ज्वाइन कीजिए, ये भी जरूरी है। मेरे अभी तक 2-3 बैचमेंट है सर, उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। एक बोलो सर्च बताओ। में बोल कौन सा कोचिंग करे, कौन से मतलब एकदम ये शॉर्टकट है। बोल जैसे आप देखिए, अगर कहीं पे आप देख रहे बोल सोम का, तो भैया सोम का 25 वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। भले आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो अलग बात है, कंसेप्ट क्लियर कहीं नहीं होगा। तो आप शॉर्ट के देख के अगर आप जा रहे हैं, बोल भैया ये तो सोम 25 घंटा में कंप्लीट कर दे, इन्हीं से हम क्लास कर लेते हैं, तो ये आपका क्लास तो जरूर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन का कैपेसिटी करने का नहीं बढ़ेगा। वो 25 घंटे वाले क्लास से आप अधिक से अधिक कोई स्टेट का वो भी कोई भी एग्जाम में नहीं लगा पाओगे यार, कुछ भी नहीं लगा हाँ। पाओगे। वो बस रिवीजन वगैरह के टाइम पे काम आएगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बाकी एग्जाम अब क्लियर नहीं होता उससे। हम तो सर कई स्टूडेंट को अपने यहाँ लाने की कोशिश की, लेकिन उन लोग मतलब शॉर्टकट पे चल गया। बोल भैया आपके यहाँ लेक्चर बहुत लंबा है, अरे भैया लेक्चर एक बार पढ़ के तो देखिए, वो आपको लंबा बुझाएगा ही नहीं। हम्म। आप यहाँ पे 3-3 साल दे दिए, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। हम तो एक ही समय दिए, और तो एग्जाम का मतलब सीरियल वाइज नंबर लग रहे हैं। तो आपको एक बार सिर्फ देना है समय, एक ही बार दीजिए, चाहे ना 1 साल लगे, लेकिन देना है बिल्कुल समय। बिल्कुल। टेक्निकल भाई, अरे टेक्निकल कोई बिल्कुल 3 सब्जेक्ट 3 महीने का सब्जेक्ट नहीं टेक्निकल, जो आपको लेके निकल जाए। नहीं कम से होगा। कम 8 से 12 महीना जरूर मांगते हैं वो टेक्निकल, बोलो एकदम हम्म। फुल्ली कंप्लीट रहना चाहिए। तो आप 6 महीने में खोजिएगा, 6 महीने में कंटेंट भी आपको वही तरह मिल रहा है जो आगे आके आपको कोई काम नहीं दे रहा है। वो बार बार परचेज करते रहो, बार बार पढ़ते रहो। देखो, मतलब पढ़ लीजिए यार, जहां से भी पढ़ना है अच्छे से पढ़िए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, वो जरूरी है। मेहनत कीजिए अपने ऊपर, एग्जाम आपका भी क्लियर होगा। ओके, चीजों को अच्छे से सीखिए, वो जरूरी है ना। शॉर्टकट का ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सारा चीज रिवीजन वगैरह टाइम पे काम आता है, कोर बेसिक डेवलपमेंट में नहीं आता है काम। सो यही चीज है। वेल, ढेरों शुभकामनाएं राहुल। ओके, और ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड टू यू, योर फैमिली, एवरीवन। झारखंड का थैंक यू नाम सर। रोशन किया है। वेल, यस सर। ठीक है, रखता हूं मैं। टेक केयर। ओके, ठीक है सर, थैंक एंड यू सर, थैंक यू। इंटरव्यू पे आने के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू टेक सर। केयर। ओके सर, थैंक यू सर।